हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ड्रग्स एंड दियर एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे कई बार प्रीवियस ईयर में ऑलमोस्ट हर साल में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अभी मैंने एक वीडियो डाला था डिसीज एंड दियर ड्रग ऑफ चॉइस के लिए। उसके बाद अब ये दूसरा वीडियो है। ऐसे ही मैंने प्लान किया कि जितने जितने इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं सारे मैं आपको ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस के उस थ्रू आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको कवर करा दूं। इसमें हम बात करेंगे ड्रग्स एंड देयर एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स और उसकी क्या एडवर्स इफेक्ट है उसके बारे में। वीडियो स्टार्ट करूँ बट उससे पहले मैं बता दूं कि जीपैट एंड नाइपा 2025 के लिए हमारा क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पे चल रहा है, जिसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं और जो नहीं है वो भी बहुत जल्दी कवर करा दिए जाएंगे। तो जाके एक बार चैनल जरूर विजिट कर लेना, तो सारी प्लेलिस्ट है वो आप लोग देख लेना जाके। और साथ में अभी जो मैंने डिसीज एंड देयर ड्रग ऑफ चॉइस का वीडियो डाला है उसका मैं एंड में वीडियो के एंड में लिंक दे दूंगा और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, तो जाके उसको जरूर चेकआउट कर लेना, वो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, फटाफट से आ जाओ। तो सबसे पहला जो एडवर्स इफेक्ट है वो अलग अलग देश हम लोग यहाँ पे वो देखेंगे, ड्रग्स देखेंगे और यहाँ पे उनके एडवर्स, यहाँ पे डिसीजेस शायद बाय मेंशन में वो हो गया बट यहाँ पे ड्रग्स एंड उनका एडवर्स इफेक्ट आएगा। ठीक है, ड्रग्स की बात करें तो एस इनहिबिटर का जो एडवर्स इफेक्ट है वो क्या है, ड्राई कफ है। एम्फोटेरेसिन बी और इरिथ्रोमाइसिन बात करें तो ये क्या कॉज करती है, ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करती है। एम्पीसिलिन की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलता है। और वहीं पे अगर हम क्लोरम ब्यूसिल की बात करें तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें एलोपेक्सिया देखने को मिलता है। एंड्रोजन की बात करें तो हमें एंड्रोजन में विरलाइजेशन देखने को मिलता है, एंड्रोजन के थ्रू हमें एंड्रोजन जो लेते हैं उससे हमें उनमें विरलाइजेशन देखने को मिलता है, उनका उसका एक एडवर्स इफेक्ट है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, अगला जो है अपना नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ ड्रग्स लाइक सेलेकॉक्सिब हो गया, वेल्डेकॉक्सिब हो गया, इनमें हमें क्या एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है, इनमें हमें देखने को मिलता है क्या, इनमें हमें देखने को मिलता है कार्डियोटॉक्सिसिटी, मायोकार्डियल इंफेक्शन देखने को मिलता है। एट्रोपिन हो गया, एट्रोपिन में हमें क्या देखने को मिलता है, एट्रोपिन में होता है ड्राई माउथ या ड्राई माउथ भी होता है। इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं, इसमें अब ये पूरा स्लड जो है वो डिक्रीज कर देता है। अब स्लड क्या होता है, स्लड मतलब एस से हो गया सलाइवेशन, एल से हो गया लैक्रिमेशन, यू से हो गया यूरिनेशन, डी से हो गया डिफेकेशन। तो जितने भी ये स्लड के सारे ये क्या होता है, स्लड जो होता है वो डिक्रीज कर देता है। तो एट्रोपिन का एक ये एडवर्स इफेक्ट है कि जो भी वहाँ पे सलाइवेशन भी डिक्रीज होता है, लैक्रिमेशन भी डिक्रीज होता है, यूरिनेशन भी डिक्रीज होता है, एज वेल एज डिफिकेशन भी डिक्रीज हो जाता है एट्रोपिन के थ्रू, अगर एट्रोपिन लेते हैं तो। एंटीसाइकोटिक्स की बात करें तो एंटीसाइकोटिक्स में हमें एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स या ईपीएस जिसको बोलते हैं, सेडेशन देखने को मिलता है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी देखने को मिलता है, मतलब हाइपोटेंशन भी कॉज करते हैं। एस्प्रिन की बात कर ले, थायोग्लिटाजोन या नीमेसुलाइड की बात कर ले तो ये हिपेटोटॉक्सिसिटी देती है। साथ में जितने भी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स होती हैं वो भी हमारी हिपेटोटॉक्सिसिटी कॉज करती है, तो आप उनको भी इंक्लूड कर लेना, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स को भी आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो है अपने पास क्लोरमफेनिकॉल। क्लोरमफेनिकॉल क्या कॉज करेगा, क्लोरमफेनिकॉल कॉज करेगा अपना ग्रे बेबी सिंड्रोम कॉज करता है और बोन मैरो डिप्रेशन कॉज करता है। क्लोरमफेनिकॉल कॉज करता है ग्रे बेबी सिंड्रोम। अब देखो जैसे स्पेसिफिक अगर कहीं नाम आ जाता है, जैसे अभी तक हम केवल टॉक्सिसिटी और वो देख रहे थे बट अभी स्पेसिफिक नाम आ गया ग्रे बेबी सिंड्रोम, और इससे कितना नहीं कितनी बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अगर स्पेसिफिक कहीं नाम आता है तो उसको आपको ध्यान में रखना है, ग्रे बेबी सिंड्रोम, बोन मैरो डिप्रेशन। क्लोफाजिमिन की बात करें तो यहाँ पे स्किन पिगमेंटेशन, डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स देखने को मिलता है, स्किन पिगमेंटेशन या डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स देखने को मिलता है क्लोफाजिमिन से। अगर हम क्लोरोक्विन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन की बात करें तो क्लोरोक्विन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन फोटोटॉक्सिसिटी कॉज करती है। क्लोजापिन की बात करें तो क्लोजापिन में हमें क्या देखने को मिलता है, अग्रेन्युलोसाइटोसिस देखने को मिलता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखना। क्लोजापिन क्या कॉज करता है, अग्रेन्युलोसाइटोसिस कॉज करता है क्लोजा। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है अपने पास, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ईथम ब्यूटॉल। ईथम ब्यूटॉल क्या कॉज करता है, ईथम ब्यूटॉल से हमें ऑप्टिक न्यूराइटिस देखने को मिलता है। ईथम ब्यूटॉल से क्या होता है, ऑप्टिक न्यूराइटिस होता है। हाइड्रोक्लोरथायाजाइड की बात करें तो हाइपोकैलेमिया देखने को मिलता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड जो हमारा डायूरेटिक्स है वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, हाइपोकैलेमिया देखने को मिलता है, मतलब पोटेशियम का कंसंट्रेशन बॉडी में डिक्रीज हो जाता है। आइसोनिएजेड की बात करें तो पेरिफेरल न्यूराइटिस कॉज करता है। और मेट्रोनिडाजोल की बात करें तो डाइसल्फिराम लाइक एक्शन कॉज करता है। डाइसल्फिराम लाइक एक्शन मतलब जो अल्कोहल से रिलेटेड जो एक्शन होता है वो यहाँ पे कॉज करता है कौन, मेट्रोनिडाजोल। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट अपने पास क्या है, नेक्स्ट है मिनॉक्सिडिल, फिनेटोइन और एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। ठीक है, मिनॉक्सिडिल, फिनेटोइल या एनाबॉलिक स्टेरॉइड जितने भी लोग हैं वो क्या कॉज करते हैं, वो हिरोटिज्म कॉज करते हैं। मॉर्फिन की बात करें तो मॉर्फिन हमारा क्या कॉज करता है, कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है। नाइट्रोजन मस्टर्ड की बात करें तो बोन मैरो डिप्रेशन देखने को मिलता है। नाइट्रोजन मस्टर्ड से हमें क्या देखने को मिलता है, बोन मैरो डिप्रेशन देखने को मिलता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, पेनिसिलिन की बात कर ले तो पेनिसिलिन हमारा क्या कॉज करता है, जेरिस एरेक्समियर रिएक्शन कॉज करता है। ये जो एलर्जिक रिएक्शन है वो हमारा किसके थ्रू, ये हमारा पेनिसिलिन जी से देखने को मिलता है, जेरिस एक्समेयर रिएक्शन। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग।
20 हो गया। अब आगे बढ़ेंगे हम 21 पे। 21 हमारा क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन एंटी एंजाइनल है, हम लोग सबलिंगुअल रूट से देते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। नाइट्रोग्लिसरीन के लिए एंटी एंजाइनल है, सबलिंगुअल रूट से इनका हम लोग देते हैं। ये क्या कॉज करता है, ये कॉज करता है पाल्पिटेशन, जो है इसका एक एडवर्स इफेक्ट है। नाइट्रोजन मस्टर्ड रिपीट हुआ है, नाइट्रोजन मस्टर्ड बोन मैरो डिप्रेशन कॉज करता है, अभी हमने पीछे ही बताया। तो नाइट्रोजन मस्टर्ड क्या होता है, बोन मैरो डिप्रेशन कॉज करता है। फेनफॉर्मिन, स्पिरोनोलैक्टोन और ज़िडोवुडिन, ठीक है। फेनफॉर्मिन, स्पिरोनोलैक्टोन और ज़िडोवुडिन की अगर हम बात करें तो ये क्या कॉज करता है, ये कॉज करता है लैक्टिक एसिडोसिस, जीआई डिस्टर्बेंस एंड मेटालिक टेस्ट, ठीक। फेनफॉर्मिन, स्पिरोनोलैक्टोन और ज़िडोवुडिन ये क्या कॉज करता है, ये कॉज करता है लैक्टिक एसिडोसिस, जीआई डिस्टर्बेंस एंड मेटालिक टेस्ट देखने को मिलता है। क्विनिडीन की बात करें तो सिंकोनिज्म देखने को मिलता है, क्विनिडीन के थ्रू क्या देखने को मिलता है, सिंकोनिज्म देखने को मिलता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं 25th पे अपने पास क्या आएगा, क्विनिन सल्फेट। क्विनिन सल्फेट क्या कॉज करता है, क्विनिन सल्फेट से ब्लैक वाटर फीवर। अब देखो स्पेसिफिक आ गया ब्लैक वाटर फीवर, तो ऐसे जो स्पेसिफिक आ रहे हैं उनको आपको याद रखना है। रेपाग्लिनाइड क्या कॉज करता है, रेपाग्लिनाइड कॉज करता है एरेथ्राल्जिया, एरेथ्राल्जिया कॉज करता है कौन, रेपाग्लिनाइड। सीटाग्लिप्टिन हमारा क्या कॉज करता है, सीटाग्लिप्टिन कॉज करता है सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस, कोल्डनेस की सेंसेशन कहाँ देखने को मिलती है हमें, सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस सीटाग्लिप्टिन के साथ देखने को मिलती है, जो सीटाग्लिप्टिन। रोजीग्लिटाजोन क्या कॉज करता है, रोजीग्लिटाजोन हमारे पास क्या होता है, एनीमिया और वेट गेन कॉज करता है रोजीग्लिटाजोन। इसीलिए अभी हम देखते हैं कि जो रोजीग्लिटाजोन है इसको हम लोग मेनली किसमें देते हैं, जो थिन पेशेंट्स हैं उनमें हम लोग इसको देते हैं, किसको, रोजीग्लिटाजोन को, ठीक है। तो सीटाग्लिप्टिन हमारा क्या कॉज करता है, सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस, और रोजीग्लिटाजोन एनीमिया और वेट गेन कॉज करता है, कि एडवर्स इफेक्ट है इसका। ओके, चलो नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है अपना 29th नंबर पे क्या है, स्पिरोनोलैक्टोन। स्पिरोनोलैक्टोन क्या कॉज करता है, ये हमारा ये गाइनकोमेस्टिया कॉज करता है। स्पिरोलैक्टोन क्या कॉज करता है, गाइनकोमेस्टिया। अब स्पिरोलैक्टोन के साथ साथ सीमेटिडीन भी हमारा जो है वो भी गाइनकोमेस्टिया कॉज करता है, सीमेटिडीन, ठीक है। सीमेटिडीन जो है वो भी हमारा गाइनकोमेस्टिया कॉज करता है, ठीक है। तो स्पिरोलैक्टोन तो गाइनकोमेस्टिया कॉज करता ही करता है, उसके साथ साथ सीमेटिडीन जो है वो भी गाइनकोमेस्टिया कॉज करता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड फ्यूरोसेमाइड की बात करें तो वो ओटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है। सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव एंड फॉलिक एसिड इनहिबिटर्स की अगर हम बात करें तो वो क्या कॉज करते हैं, वो कॉज करते हैं बोन मैरो डिप्रेशन, ठीक है। सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव्स एंड फॉलिक एसिड इनहिबिटर्स कॉज करते हैं बोन मैरो डिप्रेशन। आइसोनियाजिड की बात करें तो टाइप 1 एरिथेमिया कॉज करते हैं। आइसोनियाजिड क्या कॉज करते हैं, टाइप 1 एरिथेमिया कॉज करते हैं हमारा कौन, आइसोनियाजिड। ओके, चलो नेक्स्ट आगे हम लोग बात करेंगे, तो आगे हम बात करते हैं टेट्रासाइक्लिन के बारे में। टेट्रासाइक्लिन क्या कॉज करता है, डिस्कलरेशन ऑफ टीथ। टेट्रासाइक्लिन में हमें क्या देखने को मिलता है, डिस्कलरेशन ऑफ टीथ, साथ में चिलेट फॉर्मेशन भी देखने को मिलता है। थैलिडोमाइड जो हमारा थैलिडोमाइड ट्रेजेडी है वो बहुत ही फेमस थी, जिसके बाद इस ड्रग का मार्केट से विड्रॉल भी हो गया था। तो थैलिडोमाइड से क्या होता है, फोकोमिलिया मतलब क्या होता है कि अगर ये प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो थैलिडोमाइड ले लेती है तो उसके जो बेबी होगा, उसके जो लिम्स होंगे वो मैल फॉर्मेशन मतलब उसके सील लाइक लिम्स का फॉर्मेशन हो जाता है। कैसे, सील लाइक लिम्स का फॉर्मेशन होता है, किसमें, इन फोकोमिलिया, और वो फोकोमिलिया होती किसकी वजह से, थैलिडोमाइड की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सल्फोनामाइड हो गया, सिफेलोस्पोरिन हो गया, एलोप्यूरिनॉल हो गया, थायासीटोन हो गया, ये सारी ड्रग्स क्या कॉज कराती है, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम कॉज कराती है, ठीक है। ये सारी ड्रग्स जो है वो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम कॉज कराती है, तो आपको याद रखना है, स्पेसिफिक नाम है, पता नहीं कितनी बार स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम से क्वेश्चन पूछा गया। और थैलिडोमाइड, फोकोमिलिया, ये तो अभी 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया था इससे, तो इसीलिए लेके आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस सबको आपको क्या करना है, आपको एक सेपरेट कॉपी बना लो या A4 शीट्स पे आप लिख लो। डेली आपको 10 मिनट देने हैं, 10 से 15 मिनट में आप डेली 10 से 15 मिनट में एक बार इसको बस पढ़ डालो। अभी मैंने जैसे ये एडवर्स इफेक्ट हो गया, ड्रग ऑफ चॉइस हो गया, अभी मैं और कई सारे 2-3 वीडियो और इस सीरीज में लाऊंगा, लाइक एडवर्स ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी लेके आऊँगा, स्पेसिफिक ऑर्गन टॉक्सिसिटी लेके आने का प्लान है। तो आपको वो सारे ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं वो सारे चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्या क्या और ला सकता हूँ मैं, जो आपको ज़रूरत है। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोग के लिए लेके आऊँगा, साथ में सुटिक्स का भी प्लान है, लाइक इंस्ट्रूमेंट्स का भी है, इक्वेशंस का भी है, तो वो सारी चीज़ें मैं करा दूंगा, ठीक है। तो ये सब आपको कवर करा दूंगा मैं, बट आपको क्या करना है, आपको इन सबको एक सेपरेट कॉपी में या एक A4 शीट में बना के लिख लो। डेली 10 से 15 मिनट में एक बार आपको बस पढ़ लेना है, आपको याद नहीं करना है, आपको रटना नहीं है, बस एक बार आपको पढ़ लेना है, बस आपको पढ़ लोगे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड एज अ थायोप्रिन, ये क्या कॉज करती है, पेनिक्राइटिस कॉज करती है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्या है हमारा, नेक्स्ट जो है क्लोरप्रोपामाइड एनाबॉलिक स्टेरॉइड। क्लोरप्रोपामाइड हो गया, ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड, ये क्या, कॉलेस्टैटिक जॉन्डिस कॉज करते हैं। क्लोरप्रोपामाइड और एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हमारा कॉलेस्टैटिक जॉन्डिस कॉज करते हैं। एमिडारोन जो हो गया वो, और साथ में ब्लियोमाइसिन, एमिडारोन एंड ब्लियोमाइसिन, ये दोनों हमारी पल्मोनरी फाइब्रोसिस कॉज करती है। साथ में एमिडारोन जो है वो पल्मोनरी इसिनोफीलिया भी कॉज करते हैं, ठीक है। पल्मोनरी फाइब्रोसिस, पल्मोनरी इसिनोफीलिया, ठीक है। मेटोक्लोप्रोमाइड और हेलोपेरिडोल, ये क्या, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, EPS सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। मेटोक्लोप्रामाइड और हेलोपेरिडोल के साथ EPS सिस्टम्स देखने को सिस्टम्स नहीं, EPS सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब अपने पास है आइसोनियाजिड और
एम्फेटामिन, ठीक है, आइसोनियाजिड, एम्फेटामिन और पेनिसिलिन, इनका जो एडवर्स इफेक्ट है वो क्या है, सीजर्स, इनका जो एडवर्स इफेक्ट है सीजर, ठीक है। इसके साथ ही कुछ और भी ड्रग्स इनका जो लाइक इसी में अगर हम आप ऐड कर लो, इमीपेनाम भी ऐड कर सकते हो आप लोग यहाँ पे, इमी, ठीक है, इमीपेनाम ऐड कर सकते हो, वेट अ मिनट, ठीक है, यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं इमीपेनाम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे फ्लोरेंस ऐड कर सकते हो, ठीक है, फ्लोरेंस ऐड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे थायोकोल्चिसाइड्स भी ऐड कर सकते हो, कॉल्चिकोसाइड्स, इन सब का भी एडवर्स इफेक्ट क्या है, यही है, ठीक है। और यहाँ पे पेनिसिलिन तो है ही, एम्फेटामिन, पेनिसिलिन, ये सारी, हाँ, तो इन सब का एडवर्स इफेक्ट जो है वो सीजर्स है। फिर अगर हम बात करें टीसीए, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, थियोफाइलिन और सेल्ब्यूटामोल, ये भी ट्रेमर्स कॉज करते हैं। फिर डोनोरियोबिसिन और साथ में डॉक्सोरियोबिसिन, ये दोनों जो है वो कार्डियो मायोपैथी, तो इसको लेकर आप याद कर सकते हो, जो रूबी है वो दिल जलाती है, रूबी जो है वो दिल जलाती है, तो कार्डियो मायोपैथी, ठीक है, तो ये दोनों रूबीसिन जो है वो दिल जला देती हैं। लिथियम और डेमेक्लोसाइक्लिन, ये क्या कॉज करते हैं, ये नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, या इसी को हम लोग लिथियम इंड्यूस्ड डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं। और इसको मैनेज किससे करते हैं, मैनेज करते हैं हम लोग एमिलोराइड से। ये भी क्वेश्चन किसी बार पूछा गया कि लिथियम इंड्यूस्ड डायबिटीज इंसिपिडस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो वो है हमारे पास एमिलोराइड है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, एमिलोराइड जो है वो इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे 45 की अगर हम बात करें तो क्लोरमफेनिकॉल, फिनाइल ब्यूटाजोन, क्लोरमफेनिकॉल और फिनाइल ब्यूटाजोन क्या कॉज करते हैं, क्लोरमफेनिकॉल एंड फिनाइल ब्यूटाजोन जो है वो कॉज करते हैं एप्लास्टिक एनीमिया एंड फोलेट डिफिशियंसी कॉज करते हैं। ओके, फिर अपने पास आता है क्या, ट्राइमेथोप्रिम, पेंटामाइड और मेथोट्रेक्सेट, ट्राइमेथोप्रिम, पेंटामाइड और मेथोट्रेक्सेट वो क्या कॉज करते हैं, वो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया कॉज करते हैं। फिर आता है सिम्वास्टैटिन, डेप्टोमाइसिन, सिम्वास्टैटिन और डेप्टोमाइसिन जो है वो मायोपैथी कॉज करता है। ओके, जेलपेलॉन और बीटा 2 एगोनिस्ट, ये क्या कॉज करते हैं, ये स्केलेटल मसल ट्रीमर्स कॉज करते हैं, ठीक है, जेलपेलॉन और बीटा 2 एगोनिस्ट क्या कॉज करते हैं, ये स्केलेटल मसल ट्रीमर्स कॉज करते हैं। ओके, चलो, तो ये हमारे पास कुछ और ड्रग्स थी जिनका ये हमारे पास एडवर्स इफेक्ट्स था। ओके, चलो अब बात करते हैं अपने पास नेक्स्ट जो है सल्फोनामाइड्स, सल्फोनामाइड्स और बार्बिचुरेट्स, ये क्या कलर विजन अल्ट्रेशन देखने को मिलता है, सल्फोनामाइड्स एंड बार्बिचुरेट्स में हमें कलर विजन अल्ट्रेशन देखने को मिलता है। सिफेलोस्पोरिन और एलोप्यूरिनॉल्स में क्या देखने को मिलता है, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस देखने को मिलता है, किसमें, सिफेलोस्पोरिन और एलोप्यूरिनॉल में। बीटा ब्लॉकर, क्लोनिडिन और डायूरेटिक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस की यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलती है। हाइड्रोलाजिन, ब्लियोमाइसिन और एस्पार्जिनेस, हाइड्रोलाजिन, ब्लियोमाइसिन और एस्पार्जिनेस की अगर हम बात करें तो क्या कॉज करते हैं, वो ड्रग इंड्यूस्ड सिस्टमिक लपस इरेथ्रोमेटस सिंड्रोम कॉज करते हैं, ठीक है, सिस्टमिक लपस इरेथ्रोमेटस सिंड्रोम कॉज करते हैं। ये हमारे पास हाइड्रोलाजिन, ब्लियोमाइसिन और एस्पार्जिनेस जो है। ओके, तो ये हमारे पास इनके कुछ एडवर्स इफेक्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, थायरॉक्सिन और हिपैरिन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, थायरॉक्सिन एंड हिपैरिन, ये क्या कॉज करता है, ये कॉज करता है अपने पास ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, ये क्या कॉज करते हैं, ये ऑस्टियोपोरोसिस कॉज करते हैं। विंका एल्कोलाइड, साइक्लोफॉस्फामाइड, इनकी बात करें तो ये क्या कॉज करते हैं, इनएप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रेशन, ये क्या करते हैं, हमारा जो एडीएच सिक्रेशन है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, उसके सिक्रेशन को इनएप्रोप्रिएट करते हैं, मतलब उसके सिक्रेशन के हमारे पास पैटर्न जो है वो चेंज हो जाता है। फिर टर्फेनाडिन, गैटीफ्लॉक्सासिन और सीसाप्राइड, टर्फेनाडिन, गैटीफ्लॉक्सासिन और सीसाप्राइड की अगर हम बात करें तो क्या कॉज करते हैं, ये क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग करते हैं, ठीक है। और साथ में क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग हमारे पास और भी कई सारी ड्रग हैं, उनके लिए भी मैं एक वीडियो लेके आ जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी ड्रग हैं, बट मेनली ये जो 3 ड्रग्स हैं ये क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग करती है। फिर र्यूमाक्विन, क्लोरामफेनिकॉल, ये सब क्या कॉज करती, ये हमारा कॉज करती हीमोलिटिक एनीमिया, ठीक है। हीमोलिटिक एनीमिया से भी क्वेश्चन पूछा गया है रिसेंटली, अभी अपने पे 2024 में ही क्वेश्चन पूछा गया, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, पता होना चाहिए हीमोलिटिक एनीमिया। र्यूमाक्विन जो है और क्लोरामफेनिकॉल जो है वो हीमोलिटिक एनीमिया कॉज करती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिनोथायाजिन और ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया कॉज करती है, फिनोथायाजिन और टीसीए जो है टीसीए हमारे पास जो है वो क्या कॉज करती है, हाइपर प्रोलैक्टीमिया कॉज करती है। थायराइड की अगर हम बात करें तो ये हाइपर कैल्सीमिया कॉज करती है, थायराइड जो है वो हाइपर कैल्सीमिया कॉज करती है। और इर्गोटामिन की अगर हम बात कर लें तो इर्गोटामिन क्या कॉज करती है, एक्सारबेशन ऑफ सिम्टम्स, मतलब जो हमारे पास जो सिम्टम्स हैं उनको बढ़ा देते हैं, एक्सजरेट कर देती है। फॉर एग्जांपल जैसे वैसोस्पाज्म जो है, इसके सिम्टम्स को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। सेम यही काम जो है हमारे पास इसके साथ साथ इर्गोटामिन के साथ साथ अल्फा ब्लॉकर्स भी यही काम करते हैं, इनका थोड़ा सा ये एडवर्स इफेक्ट है अल्फा ब्लॉकर्स का। कैल्सिटोनिन और फेनेटोइन की बात करें तो ये क्या कॉज करती है, ये हाइपोकैल्सीमिया कॉज करती है, कैल्सिटोनिन एंड फेनेटोइन ये कॉज करते हैं हाइपोकैल्सीमिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और बीटा ब्लॉकर क्या करते हैं, हाइपर ट्राइग्लिसरी
डिस्लिपिडीमिया कॉज करते हैं। मतलब क्या, जो ट्राइग्लिसराइड का लेवल है उसको बढ़ा देते हैं हमारे पास, वो कौन, हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड बीटा ब्लॉकर्स हमारा ट्राइग्लिसराइड के लेवल को बढ़ा देते हैं। थियोफाइलिन एंड मॉर्फिन, थियोफाइलिन एंड मॉर्फिन बोथ हमारा क्या करते हैं, हाइपोटेंशन कॉज करते हैं। मतलब जो हमारे पास ब्लड प्रेशर है उसको ये लोग डिक्रीज कर रहे हैं, कौन, दोनों थियोफाइलिन एंड मॉर्फिन, दोनों हमारा हाइपोटेंशन कॉज करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास क्या थे, स्पेसिफिक एडवर्स इफेक्ट थे। अबाउट 62 ड्रग्स मैंने कवर कर दी है। कुछ और भी ड्रग्स हैं जो आपको अभी भी बहुत सारी बची हो सकती है इसमें, बट मैक्सिमम जितने इंपॉर्टेंट थे वो मैंने कवर करा दिए। फिर अगर आपको कोई और इंपॉर्टेंट ड्रग्स मिलती है जो कि कवर नहीं है तो आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना और साथ में अपने नोट्स पे भी ऐड ऑन कर देना, ठीक है। वीडियो कैसा लगा, ये सीरीज आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, कैसा लग रहा है वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो तभी हमें आपका फीडबैक मिलता है, तभी हमें पता चलता है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही। आप हमसे व्हाट्सअप चैनल पे हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और फेसबुक तो नहीं, इंस्टाग्राम पेज हमारा फॉलो कर लो जाके, ग्रो फार्मा के नाम से, वहाँ भी सारी अपडेट्स मैं डालता रहता हूँ। साथ में अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप ये वेबसाइट पे विजिट करके नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। और चैनल पे अभी तक अगर आपने वीडियो देखा एंड तक तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, वीडियो को लाइक करो और एक कमेंट करके जाना कि कैसे लगी आपको चीज़ें। और व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे शेड्यूल जो है हमारे लेक्चर का, क्या शेड्यूल है, क्या अपडेट्स है, वो मैं व्हाट्सअप ग्रुप पे डालता रहता हूँ टाइम टू टाइम। और साथ में आप व्हाट्सअप के थ्रू डायरेक्ट हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप व्हाट्सअप ग्रुप से थ्रू पूछ सकते हो, और या मेरे को वहाँ से पर्सनल मैसेज करके भी पूछ सकते हो। और अभी तक वो डिसीज़ और ड्रग ऑफ चॉइस का वीडियो नहीं देखा है तो मैं, ये एंड में वीडियो आ गया होगा अभी तक, तो उसको जाके एक बार टैप करके देख लेना, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।